हेलो अंशी लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उस रात वयिंग वांगजी के रूम में ही सोया था। अगली सुबह जब वांगजी की आंखें खुली थी तो उसकी नज़रें वयिंग की तरफ ही थी। सनलाइट वयिंग की पेल स्किन को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखा रही थी। वांगजी की नज़र उसकी नेक पर थी, जहाँ पर अभी भी काफ़ी सारी रेड मार्किंग्स थी। लास्ट नाइट तो उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि वयिंग अभी भी रिकवर कर रहा था। इसलिए वांगजी ने लास्ट नाइट उसे फोरहेड पे किस करके उसे सोने के लिए कह दिया था, पर अब उसे इस बात का रिग्रेट हो रहा था। लास्ट टाइम उसे एक और बार जी भर कर देखने के बाद वांगजी दरवाजे की तरफ जाने ही वाला होता है। तभी अचानक वयिंग नींद में कहने लगता है, लंजा। वयिंग की आंखें टाइटली शट थीं, पर वो बार बार एक सेक्सी वॉइस में वांगजी का नाम लिए जा रहा था। वांगजी उसकी तरफ मुड़कर देखता है और सोचने लगता है, शायद मेरा वयिंग एक वेट ड्रीम देख रहा है। वयिंग एक बार फिर से मॉर्निंग करता है। वांगजी के दिमाग में एक नॉटी आइडिया आता है। वो वयिंग के नज़दीक जाकर केयरफुली उसकी ब्लैंकेट को हटा देता है। वो उसकी शर्ट को अनबटन कर देता है और उसकी चेस्ट पर अपना हाथ फहराने लगता है। अब वयिंग की मॉर्निंग और भी ज़्यादा लाउड हो गई थी। धीरे धीरे वयिंग अपनी आंखें खोलना शुरू करता है। वांगजी अपने लिप्स उसके स्टमक तक लेकर जाता है और उससे कहता है, नॉटी बॉय, तुम मुझे इतना मिस कर रहे थे कि सपने भी तुम्हें मेरे ही आ रहे थे। वांगजी उसके स्टमक पर किस करते हुए उसकी थाइस पर अपने हाथ ले जाता है। वयिंग सच में काफ़ी वेट हो रहा था। वयिंग का मॉर्निंग करना बंद ही नहीं हो रहा था। वांगजी अचानक से अपना हाथ रोक लेता है और उससे कहता है, अगर मैं कंटिन्यू करता रहा तो मैं लेट हो जाऊंगा। बोट कर वहाँ से चला जाता है। वयिंग एकदम शॉक में रह गया था। वहीं वांगजी जाते जाते सोच रहा था, उसे वो मिल गया जो वो डिज़र्व करता है, एक सेंशुअल पेनफुल पनिशमेंट। वयिंग भी अपने ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिरकार वांगजी उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता था। वयिंग ने भी आज वांगजी से बदला लेने का सोच लिया था। वो आज वांगजी के सामने और भी ज़्यादा सिडक्टिव बनकर जाने वाला था, इसलिए वो अपनी ब्लैक स्लिम पैंट्स पहन कर जाता है। वांगजी ने ऑलरेडी उसे उस जगह का मैसेज कर दिया था जहां उनकी मीटिंग होने वाली थी। वो एक 7 स्टार होटल था। वो अपने ड्राइवर को कॉल करता है और कुछ टाइम में ही वो लोग उस प्लेस पर पहुंच जाते हैं। वो एक एलिगेंट रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। वयिंग उस एलिगेंट रेस्टोरेंट की लार्ज विंडोज़ और वहाँ के आउटडोर गार्डन्स को देखने में इतना बिजी हो गया था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया था कि सामने से कौन चलता आ रहा था। डायरेक्टली वयिंग उस पर्सन से टकरा जाता है, जिससे टकराते ही वयिंग की पुरानी काफ़ी सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। एक फैमिलियर फेस उसके सामने आकर खड़ा हो गया था और वयिंग के मन में सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, आखिरकार ये यहाँ कर क्या रहा है। वयिंग उसे देखकर कहता है, ईथन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वयिंग को अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था कि वो उसके सामने खड़ा था। ईथन एरोगेंटली स्माइल करते हुए कहता है, वयिंग, यहाँ मैं सोच रहा था कि तुम मुझे सीधा हग कर लोगे, मुझे किस करोगे, पर तुम तो मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो। ईथन उसके नज़दीक आने की कोशिश करता है, पर वयिंग सीधा उससे दूर चला जाता है। एक समय था जब वयिंग उसे हग करने के लिए तरसा करता था, पर आज वयिंग को उससे नफरत हो चुकी थी। वो ऑलरेडी वयिंग को बहुत डैमेज कर चुका था, उसे बहुत तकलीफ पहुंचा चुका था। वयिंग अपनी प्रोफेशनल वॉइस में कहता है, तुम ऑलरेडी जानते हो कि मैं तुमसे अब कितनी नफरत करता हूँ। ईथन के फेशियल एक्सप्रेशन से एकदम चेंज हो जाते हैं और वो वयिंग से कहता है, डैम वयिंग, तुम अभी तक पुरानी बातों को लेकर बैठे हो। वैसे तुम इतना हॉट बनकर जा कहाँ रहे हो? क्या किसी और ने मेरी जगह ले ली है? वयिंग अब उसे गुस्से में कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे और तुम्हारे बीच में अब कुछ भी नहीं है, एंड सेकेंड, मैं अपने फियांसे से मिलने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझसे बात करना बंद करो और भूल जाओ कि तुमने मुझे यहाँ देखा। ईथन सरप्राइज्ड होते हुए कहता है, व्हाट, फियांसे? वयिंग कहता है, यस, नाउ शट अप। वयिंग वहाँ से अब जाने ही वाला था, पर ईथन अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, तुम मुझे ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकते बेबी। हमारा क्या होगा? क्या तुम हमारी रिलेशनशिप को ऐसे ही भूल जाओगे, बस इस वजह से क्योंकि हम दोनों में एक छोटी सी आर्गुमेंट हो गई थी? वयिंग उससे कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम अभी भी एकदम इमेच्योर की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो?
ओह हाँ, मैं भूल गया, तुम्हें तो लोगों की अटेंशन ग्रैब करना पसंद है, इसीलिए सबके सामने यहाँ ड्रामा कर रहे हो। तभी एक शॉर्ट वुमन वहाँ आती है और ईथन को अपने साथ चलने के लिए कहती है। ईथन वयिंग से कहता है, अभी मुझे जाना होगा वयिंग, मैं तुम्हें जल्दी ही मिलूंगा। ऐसा कहकर वो उसकी चीक्स पर एक स्मॉल किस करता है और वहाँ से चला जाता है। इससे पहले कि वयिंग कुछ और कर पाता, पीछे मुड़ते ही उसका दिल उसके एकदम हाथ में आ जाता है, क्योंकि वहाँ सामने वांग जी खड़ा था, जिसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। वांग जी ने तभी अपनी बिजनेस मीटिंग ख़त्म की थी। वो उससे पहले कि वयिंग से कुछ पूछताछ कर सके, वो वयिंग के साथ अच्छे से लंच करना चाहता था, एक ऐसी जगह पर जहाँ पर केवल वो दोनों हों। वयिंग अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा पास्ट वांग जी से छुपा रहा था, जो वांग जी को बहुत क्यूरियस कर रहा था। यही सब सोचकर वांग जी रेस्टोरेंट की तरफ जा ही रहा था, तभी अचानक उसकी नज़र वयिंग पर पड़ जाती है और वयिंग के साथ खड़े उस इंसान पर जो उसे गले लगाकर कह रहा था, तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते बेबी। और अचानक जाते जाते वो वयिंग को चीक्स पर किस कर गया था। ये सब देखकर वांग जी का खून खौल गया था। वो कैसे वयिंग की चीक्स को किस कर सकता था। वयिंग ने जब मेरी तरफ मुड़कर देखा, वो शॉक्ड रह गया, पर अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता था। वांग जी वयिंग का हाथ पकड़ता है और खींचते हुए उसे अपने प्राइवेट लंच रूम में लेकर आता है, जो वांग जी ने ऑलरेडी रिजर्व करके रखा हुआ था। वांग जी उसे चेयर पर बिठाता है और अपने पास से एक एनवलप निकाल कर वयिंग के हाथ में देता है। उस एनवलप में वयिंग की फ़ोटोग्राफ थी, उसी पर्सन ईथन के साथ जिसके साथ वयिंग अभी बात कर रहा था। वांग जी अब अपने पॉकेट में हाथ डालकर खड़ा हो जाता है और वयिंग से कहता है, अच्छा होगा कि तुम मुझे इस बारे में सब कुछ बताओ। वयिंग ने सोच लिया था कि अब वो वांग जी को सब कुछ बता देगा, यही कि ईथन और कोई नहीं बल्कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड हुआ करता था। वांग जी ऑलरेडी उसके सामने कंफर्टेबली चेयर पर बैठ गया था और उसके सारे क्वेश्चंस के आंसर मांग रहा था। वयिंग वांग जी को बताता है, मैं और ईथन कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे। हम दोनों एक दूसरे को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, पर धीरे धीरे हम कैसे एक दूसरे के नज़दीक आने लगे मुझे खुद नहीं पता चला, और मुझे ईथन से प्यार हो गया। और एक दिन मेरे 18th बर्थडे पर उसने मुझे प्रपोज़ किया अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए। मैं इतना ज़्यादा खुश था। हम दोनों ने साथ में डांस किया, पार्टी की। 3 मंथ तक हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक था। हमारी रिलेशनशिप बहुत अच्छी जा रही थी। उसके बाद उसने मुझसे फिज़िकल होने के लिए कहा। किसेस एंड हग्स तक सब कुछ नॉर्मल था, पर वर्जिनिटी लूज़ करना मेरे लिए एक बहुत बड़ा डिसीज़न था। मैंने ईथन को कह दिया कि मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। मेरे ऊपर वर्क प्रेशर भी बहुत था, क्योंकि माँ ने मेरे ऊपर ये बर्डन डाला हुआ था। पर उसके बाद ईथन ने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो मुझे सिर्फ इसलिए इग्नोर कर रहा है क्योंकि मैंने उसके साथ सोने से मना कर दिया। मैंने ईथन को काफ़ी सारे मैसेजेस किए, उसने मेरा रिप्लाई तक देना बंद कर दिया। एक दिन हमारे कॉमन फ्रेंड के थ्रू मुझे पता चला कि ईथन ने ऑलरेडी अपना एक और बॉयफ्रेंड बना लिया था। उस रात जैसे मैं बुरी तरह टूट गया था। रात भर मैं बहुत रोया, पर ईथन, उसे जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, जैसे उसने मुझसे कभी प्यार नहीं किया था। वो सिर्फ मेरा इस्तेमाल करना चाहता था। यही सोच सोचकर मैंने खुद को समझाया और मैंने उसे भूलना शुरू कर दिया। जब मॉम ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था लांग वांग जी, तब मेरा सबसे पहला ओपिनियन तुम्हें लेकर यही था कि तुम भी ईथन जैसे ही होंगे, जो सिर्फ लोगों का इस्तेमाल करना जानते होंगे। पर धीरे धीरे तुमसे मिलने के बाद, तुम्हें जानने के बाद मुझे तुमसे प्यार होने लगा। यही रीज़न है कि शुरुआत में मैं तुम्हें पसंद नहीं करता था, क्योंकि मैं फिर से नहीं चाहता था कि कोई मेरा दिल तोड़े ईथन की तरह। उस दिन के बाद से ही मैंने कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया। मैं पूरी तरीके से अपने बिजनेस में लग गया। वयिंग ये सब कह ही रहा था, तभी अचानक वांग जी उसे हग कर लेता है। वो उसके फोरहेड पर किस कर लेता है। वांग जी मन में सोच रहा था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वयिंग का इस तरह किसी ने दिल भी तोड़ा होगा। पर मैं इतना ज़्यादा सेल्फिश हूँ कि मुझे खुशी हो रही है कि वयिंग का उस इंसान ने दिल तोड़ा, वरना आज वयिंग कभी भी मेरा नहीं हो पाता। वयिंग को एक टाइट हग करने के बाद वांग जी उसके कान में कहता है, वयिंग। अचानक वो अपने हाथ वयिंग की स्लिम पैंट्स के ऊपर ले जाते हुए कहता है,
क्या मैं जान सकता हूँ कि आज तुम इतने सिडक्टिव बन के क्यों आए हो? वुयिंग एम्बैरस फील करते हुए कहता है, क्यों? वांग जी अब पैंट्स के अंदर से ही अपने हाथ उसकी थाइस पर ले जाता है और उसकी इनर थाइस पर पिंच करते हुए कहता है, ये मेरा आंसर नहीं है। वुयिंग मोर्निंग करते हुए कहता है, लंचा प्लीज़, कोई आ जाएगा। वांग जी अब उसकी नेक पर एक रफ किस करते हुए कहता है, मैं लास्ट टाइम पूछूंगा वुयिंग, क्यों तुमने ये स्लिम पैंट्स पहने हैं? वुयिंग मोर्निंग करते हुए कहता है, क्योंकि मैं आज सुबह जो भी कुछ हुआ उसका बदला लेना चाहता था। वांग जी एक नॉटी स्माइल देते हुए कहता है, तुम्हें खुश होना चाहिए वुयिंग, क्योंकि ये सच में काम कर रहा है। मैं बुरी तरह हार्ड हूँ और इस वक्त मैं तुम्हारे साथ, तुम समझ गए ना क्या करना चाहता हूँ? तभी वांग जी अपने हाथ उसके इनर थाइस से हटा लेता है और उससे कहता है, पहले हम चलकर कुछ खा लेते हैं। वो दोनों रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। वैसे तो वुयिंग अपने खाने पर फोकस्ड था, पर वांग जी उसे लस्टफुल आइज से देखे ही जा रहा था। जब वुयिंग अपना लंच ख़त्म कर लेता है तो वांग जी उसके लिए डिज़र्ट मंगवाता है। वुयिंग कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं डिज़र्ट खा पाऊँगा। वांग जी उससे पूछता है, क्या तुम श्योर हो? वुयिंग कहता है, हाँ, अगर तुम्हें खाना है तो तुम खा लो। वांग जी कहता है, हाँ मैं डिनर खाऊंगा, पर अपने रूम में। ये सुनते ही वुयिंग की पूरी बॉडी में शिवर्स होने लगते हैं। वांग जी का एक एक शब्द वुयिंग की पूरी बॉडी में अलग ही इफेक्ट डाल देता था। वो दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाते हैं। वांग जी वुयिंग के लिए कार डोर खोलता है। वुयिंग जैसे ही बैठने वाला था, वांग जी उसकी बैक साइड पर पिंच कर लेता है। वुयिंग सरप्राइज्ड होते हुए उसे देखता है, पर वांग जी उसकी तरफ आंख मार देता है। कार में बैठे बैठे वुयिंग से बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। वांग जी ड्राइव कर रहा था और वुयिंग का हाथ उसके दोनों थाइस के बीचों बीच था। वांग जी ग्रोनिंग करते हुए कहता है, मुझे टीज करना बंद करो वुयिंग। वुयिंग उसकी तरफ पपी फेस बनाते हुए कहता है, क्यों? अब तुम्हें समझ आया जब तुम मुझे टीज करते हो तो मुझ पर क्या बीतती है? वांग जी अब एक डेंजरसली लो वॉइस में कहता है, याद रखना जितना ज़्यादा टीज करोगे पनिशमेंट उतनी ही बढ़ती जाएगी। वुयिंग मुस्कुरा देता है और उसके लिप्स पर किस करते हुए अपना हाथ हटा लेता है। उसके बाद वांग जी अपनी ड्राइविंग स्पीड बढ़ा देता है और जैसे ही वो लोग पहुंचते हैं, वांग जी तुरंत वुयिंग को कार से बाहर निकालता है। बिना एक सेकंड भी वेस्ट किए कार का डोर लॉक करते हुए वो सीधा उसे ऊपर लेकर जाता है और फाइनली अपने बेड पर वुयिंग को लाकर धक्का दे देता है और उससे कहता है, अब तुम्हें अच्छे से पनिशमेंट मिलेगी। वुयिंग सिर्फ लंजा ही कह पाया था, इससे पहले ही वांग जी ने उसके स्लिम पैंट्स को फाड़ कर निकाल दिया था। वुयिंग की वेटनेस को देखते हुए वांग जी उससे कहता है, मैं जेंटल होने की कोशिश करूँगा वुयिंग। वुयिंग के वेट एंट्रेंस को पूरी तरीके से स्ट्रेच करते हुए वांग जी ने उसके साथ सेक्स करना शुरू कर दिया था। वुयिंग बुरी तरह दर्द से चिल्ला रहा था। वांग जी उसके लिप्स पर अपने लिप्स रखते हुए कहता है, तुम सिर्फ मेरे हो वुयिंग। वुयिंग की आंखों से आंसू आ रहे थे। वांग जी अब और भी हार्डर, डीपर होता जा रहा था। ऑलरेडी एक बार वुयिंग का हो चुका था, पर वांग जी नहीं रुकने वाला था। वांग जी उस पर कोई मर्सी नहीं दिखाता। कुछ सेकंड्स में ही एक बार फिर से वुयिंग को ऑर्गेज़म हो जाता है और आखिरकार थक कर वुयिंग सो जाता है। वांग जी वुयिंग को हॉट किसेस के साथ उठाता है। वो उसकी पूरी बॉडी पर किस करता है। वुयिंग एक मोर्निंग मैस बन गया था। उसे काफ़ी समय तक अननोइंग तरीके से टीज करने के बाद वांग जी उसे शावर के लिए भेज देता है। हालांकि इस बार वुयिंग को उसने अकेले भेजा था और खुद नहीं गया था। वुयिंग को इस बात की खुशी थी, क्योंकि अगर वांग जी भी जाता तो उन्हें शावर लेने में कम से कम 1 घंटा लग जाता। 10 मिनट के अंदर अंदर वुयिंग शावर लेकर बाहर आ जाता है। इस बीच वांग जी ने उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया था। एक जेंटलमैन की तरह वो उसके लिए ब्रेकफास्ट सर्व करता है और वुयिंग खाना शुरू कर देता है। कुछ टाइम बाद वांग जी उससे कहता है, तुम्हें थोड़ा और खाना चाहिए, तुम्हें आज रात के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। वांग जी ने इतना कैजुअली ये कह दिया था, वुयिंग के चीक्स बुरी तरह ब्लश से रेड हो गए थे। ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद वुयिंग सीट से उठता है और अपने हैंड्स वॉश करने लगता है। तभी वांग जी उससे कहता है, शायद तुम्हें अब मेरी शर्ट पहनने की आदत हो गई है। वैसे मेरी शर्ट तुम्हारी बॉडी पर सबसे ज़्यादा सूट भी करती है। इस बात पर वुयिंग कहता है,
इसमें तुम्हारी ही गलती है। किसने कहा था तुमसे मेरे सारे कपड़ों को फाड़ने के लिए? विंग अपनी प्लेट को वॉश करने में लग जाता है। स्पीच वांग जी उसे पीछे से आकर जकड़ लेता है और उसके कान पर बाइट करते हुए कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए और ख़रीद लूँगा। वो उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। अपनी मीटिंग से वापस आ जाने के बाद वांग जी और वियिंग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। वांग जी वियिंग के लिए काफ़ी सारे नए नए कपड़े खरीद लेता है। अचानक से वियिंग उसी मॉल में जिसमें वांग जी और वियिंग गए हुए थे, ईथन को देख लेता है जो किसी लड़की के साथ घूम रहा था। वांग जी ने भी ये नोटिस कर लिया था, पर वियिंग से वो कुछ कहता नहीं है। जब वो दोनों वापस आ जाते हैं, वियिंग अभी भी कुछ खोया खोया लग रहा था। वांग जी उसे हग करते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम अभी भी उस ईथन के बारे में सोच रहे हो? वियिंग उसकी हग करते ही एकदम रिलैक्स्ड फील करता है और उससे कहता है, लंजा, मुझे अब उससे इतनी घिन आती है कि मैं उसके आसपास भी नहीं होना चाहता। उसके बारे में सोचना तो बहुत दूर की बात है। वो अब वांग जी को फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, तुम मुझे कभी धोखा तो नहीं दोगे ना लंजा? वांग जी उसे फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम एक पल के लिए भी अब उस ईंधन के बारे में ना सोचो। क्या तुम्हें अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं है वियिंग? वियिंग उससे कहता है, लंजा, मैं तुम्हें ऑलरेडी बता देना चाहता हूँ कि बिज़नेस मेरा नहीं है, मेरी मॉम का है। मैं उसका ओनर नहीं हूँ। यांग बिज़नेस के सारे बड़े बड़े डिसीजन अभी भी मेरी मॉम के होते हैं। वो कभी भी मुझे बिज़नेस से बाहर कर सकती हैं। अगर मेरे पास एक दिन कुछ नहीं रहा तो क्या तुम फिर भी मुझसे प्यार करोगे? वांग जी उसे कस के गले लगाते हुए कहता है, काश तुम जान सकते कि तुमने मुझ पर क्या जादू कर दिया है वियिंग। मैं दिन रात तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोचता ही नहीं हूँ, और अब मेरे लिए वो 5 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट भी कोई मायने नहीं रखता। मैं तो हमेशा के लिए तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, और मुझे खुशी है कि तुमने मुझे ईथन के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि कभी भी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। वियिंग की आंखों में अचानक आंसू आने लगते हैं। वांग जी उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, अब क्या सोच रहे हो? वियिंग कहता है, कुछ नहीं, मैं बस पूछने वाला था कि तुम डिनर में क्या खाओगे। वांग जी उसकी नेक पर जहाँ हिक्कीज़ बनी हुई थी किस करते हुए कहता है, तुम्हें। वियिंग कहता है, लंजाओ, मैं सीरियस हूँ। वांग जी उससे कहता है, मैं भी सीरियस हूँ, मुझे भूख लग रही है, जल्दी बताओ तुम कब मेरे रूम में पहुँच रहे हो। वियिंग उससे कहता है, मिस्टर, मैं तुम्हारे मेन्यू में नहीं हूँ। वांग जी उसके नज़दीक जाते हुए कहता है, किसने कहा? वियिंग उससे पीछे हटते हुए कहता है, मैंने, और किसने? वियिंग पूरे हॉल में भागने लगता है और वांग जी उसके पीछे पीछे भाग रहा था। उनकी रिलेशनशिप कब इस मोड़ पे आ गई उन्हें खुद नहीं पता चला था। वांग जी अचानक से उसे कस के पकड़ लेता है और वियिंग कहता है, लंजा, छोड़ो मुझे सीरियसली डिनर बनाना है। वांग जी कहता है, मैं कुक से कह दूंगा डिनर बनाने के लिए। वियिंग कहता है, क्या तुम्हें मेरे हाथ का बना फूड ट्राई नहीं करना? वांग जी कहता है, नहीं, मुझे तो फ़िलहाल सिर्फ तुम्हें खाना है। ऐसा कहकर वो वियिंग को गोद में उठाकर सीधा रूम में ले जाता है। ओके गाइज, आज का पार्ट यही ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का पार्ट भी बहुत पसंद आया होगा। कल होली है, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप आप सभी की होली बहुत अच्छे से जाए। हैप्पी होली वंस अगेन गाइज, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।